अगर आपका सीटीसी 24 लाख रुपए पर एनम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ₹2 लाख आपके बैंक अकाउंट में हर महीने क्रेडिट हो गए। ये एकदम हार्श रियलिटी है। एंड आपको सीटीसी में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बताए नहीं जाते, या तो आपको ऐसे लगता है कि ओके ये तो बाद में पता चला कि ये भी सीटीसी का कंपोनेंट है। एंड देन यू शुडंट बी सरप्राइज कि अगर आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 1,50,000 या 1,20,000 या 1,30,000 भी आ जाए। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि हार्श रियलिटी ऑफ ऑल दीज कंपनीज की जो सीटीसी इन्फ्लेट क्यों करती है। एंड बहुत सारे बच्चों के साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया जहां पर सीटीसी इतना ज्यादा इन्फ्लेटेड था कि बच्चों को ज्वाइन करने के बाद पता चला कि इतना तो उनकी सैलरी है ही नहीं, और इन हैंड सैलरी तो बल्कि बहुत ही अलग है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि सीटीसी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे सैलरी आपकी इन्फ्लेट की जाती बहुत सारी कंपनीज के थ्रू। एंड ये वीडियो से आप यही जानोगे कि आप ये स्कैम से नहीं फंसने चाहिए, आपको अच्छे से ब्रेकअप पता होना चाहिए आपके सीटीसी का। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ। सबसे पहले सीटीसी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसमें बेसिक पे होता है। बेसिक पे मतलब आपको इतना तो फिक्स दिया ही दिया जाएगा। सेकंड होता है ग्रॉस पे। ग्रॉस पे मतलब क्या, यहाँ पर बेसिक पे प्लस अलाउंसेस, आपको जो भी टाइप के अलाउंसेस होंगे वो सारे अलाउंसेस इसमें आ जाएंगे। नंबर 1 HRA, हाउस रेंट अलाउंस। इसका मतलब क्या, अगर आप एक रेंटेड हाउस में रहते हो तो आपको रेंट पे करना होगा, तो आपकी कंपनी आपको एक हाउस रेंट अलाउंस देगी जो आप रेंट के लिए पे कर सकते हो। सेकंड होता है कन्वेंस या ट्रैवलिंग अलाउंस। इसका मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप कोई भी कैब यूज कर रहे हो, लोकल ट्रेन बस यूज करते हो, तो आपको एक कन्वेंस या ट्रैवलिंग का अलाउंस दिया जाएगा। नेक्स्ट होता है डियरनेस अलाउंस। मतलब कि अगर महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा ताकि आप महंगाई के अगेंस्ट सारी इनकम मैच कर सको। नेक्स्ट होता है नाइट शिफ्ट अलाउंस। मतलब कि अगर आपने ओवरनाइट काम किया है, अगर आपको एक्स्ट्रा काम किया तो आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। एंड 2-3 और अलाउंसेस होते हैं जैसे टेलीकम्युनिकेशन अलाउंस, जहां पर आपको आपके सारे मोबाइल फोन बिल्स के रीइंबर्समेंट दिए जाएंगे। वाईफाई अलाउंस भी होता है जहां पर आपको वाईफाई के लिए रीइंबर्समेंट दिया जाएगा। एंड लास्टली स्पेशल अलाउंसेस होते हैं जो कि परफॉर्मेंस बोनसेस हो सकते हैं, स्किल बेस्ड अलाउंसेस हो सकते हैं, या तो एनी अदर जॉब रिलेटेड एक्सपेंसेस आप कवर कर सकते हो। तो ये हो गए सारे अलाउंस। फिर होता है वेरिएबल पे एंड इंसेंटिव्स। अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको 20% का वेरिएबल बोनस दे दिया 2 लाख रुपए का। इसको बोलते हैं वेरिएबल पे। दिस डिपेंड्स ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। फिर होता है ESOPs व्हिच इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। इसमें क्या होता है कि आपको कंपनी के स्टॉक ऑप्शंस दिए जाएंगे, शेयर्स दिए जाएंगे, और आप ये तभी एक्सरसाइज कर सकते हो जहां पर आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया होगा। वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या, अगर 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है तो आपको हर साल थोड़े थोड़े शेयर्स वेस्ट हो गए आपके नाम पे, एंड आप ये शेयर्स को सेल कर सकते हो। अगर ये कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, अगर लिस्टेड नहीं है तो ये शेयर्स आपके पास ही रहेंगे। एंड अगर ये कंपनी ने IPO किया तो आप इसके लिए लिक्विडेट कर सकते हो। ये शेयर बायबैक भी होते हैं, जैसे फाउंडर ने अगर शेयर्स बायबैक कर दिए तो आप वैसे भी पैसा कमा सकते हो, आप शेयर्स बेच सकते हो डायरेक्टली फाउंडर को। एंड लास्ट होता है बोनसेस, जो होता है ज्वाइनिंग बोनस, रिटेंशन बोनस, ईयर एंड बोनस। ज्वाइनिंग बोनस मतलब क्या, अगर आपने ज्वाइन किया है, अगर आपने एक नई शेयर में जा रहे हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस 2 लाख का दिया जाएगा। तो आपको 2 लाख रुपए डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया ईयर 0 पे, एंड आपको ये बाद में नेक्स्ट ईयर से नहीं मिलेगी। रिटेंशन बोनस मतलब कि अगर आपको 3 साल रुकना ही पड़ेगा कंपनी में, तभी आपको हर साल इतना रिटेंशन बोनस मिलेगा। जैसे मैं आदित्य बिरला ग्रुप में था, हमको 2.5 लाख रुपए पर एनम रिटेंशन बोनस दिया जाता था। एंड ये 2.5 लाख रुपए जो होते थे हर साल में मिलते थे। अगर मैंने 3 साल के पहले कंपनी छोड़ दी तो मुझे 2.5 लाख रुपए वापस कंपनी को देने पड़ेंगे, उसको रिटेंशन बोनस कहा जाता है। अभी मैं बात करता हूँ सीटीसी वर्सेस इन हैंड कितना आता है। अभी सबसे मेजर फर्क क्या होता है पता है, सबसे बड़ा फर्क होता है TDS का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपकी प्रीवियस ईयर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लेंगे, आपकी इनकम मैच करेंगे, एंड आपको पूछेगी ओके एक्सपेक्टेड इनकम कितनी होगी आपकी ये साल पूरी। उस हिसाब से आपका जो एग्जैक्ट टैक्स परसेंटेज एवरेज होगा कि ओके आपने अगर ये साल इतनी सैलरी अर्न की, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इतनी होगी, अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ होगी, तो जो भी एवरेज टैक्स परसेंटेज आएगा वो आपकी सैलरी इनकम में डिडक्ट किया जाएगा। अगर ऑन एन एवरेज मान के चलो 28% आपका ये एवरेज टैक्स आ गया, तो अगर आपकी सैलरी है 2 लाख रुपीज पर मंथ जो मिलने वाली थी, 2 लाख का 28% हो गया आपका 56,000, एंड आपको 2 लाख माइनस 56,000 आपको इन हैंड क्रेडिट किया जाएगा। ये होता है TDS व्हिच इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दूसरा होता है PF व्हिच इज प्रोविडेंट फंड। अभी प्रोविडेंट फंड ऑन एन एवरेज 12% कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें भी 2 होता है, एक एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और एक एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड। जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12% यूजुअली होता है ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस फ्रॉम बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। एंड इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा व्हिच इज कंपाउंडेड एनुअली। द इंटरेस्ट रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड द EPFO व्हिच इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड आप ये एक्यूमुलेटेड फंड जितना होगा आप रिटायरमेंट में विड्रॉ कर सकते हो, और अंडर सर्टेन कंडीशंस सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, बाइंग अ हाउस और मेडिकल इमरजेंसीज। तो ये हो गया आपका प्रोविडेंट फंड। तो आपको 12% बेसिकली इसमें से भी कट के आएगा। नेक्स्ट होता है ग्रेचुइटी। अगर आप बहुत साल के लिए काम करते हो, 5 साल के लिए काम करते हो, तो आपको ग्रेचुइटी भी मिलेगी। एंड देन एक प्रोफेशनल टैक्स होता है जो कि 200 रुपए पर मंथ होता है, जो 2400 रुपए पर एनम होता है, जो डिडक्ट करके आता है। अभी मैं बात करता हूँ सीटीसी की, मेन स्कैम्स की अभी बात करते हैं, ठीक है। मैं बहुत लोगों से बात कर रहा था, उनको पूछ रहा था कि तुम्हारा सीटीसी क्या और इन हैंड सैलरी क्या। अभी इसको ब्रेक करेगी अपन प्राइवेट कंपनीज और PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि बहुत ही चूना लगाते हैं एज फार एज द सीटीसी इज कंसर्न एंड द इन हैंड सैलरी इज देयर। अभी मैं प्राइवेट कंपनीज की बात करता हूँ। सीटीसी डिपेंड करेगा, अगर कोई IIM कैलकाटा, अहमदाबाद, बैंगलोर का बंदा है तो उसमें मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, HR, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, बहुत सारे रोल्स
होते हैं। चलो कंसल्टिंग की बात करते हैं। कंसल्टिंग के लिए 35 to 36 लाख का सीटीसी बोला जाता है IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता के कैंडिडेट्स को। इसमें से मैं बता दूं तो 25 से 26 लाख फिक्स्ड होता है, 3 लाख का ज्वाइनिंग बोनस होता है एंड देन वेरिएबल होता है 5 से 10 लाख रुपए पर एनम डिपेंडिंग ऑन आपने कैसा परफॉर्म किया है। इसमें ज्वाइनिंग बोनस जो है फर्स्ट मंथ सैलरी के साथ साथ ही आपको क्रेडिट किया जाएगा। रिलोकेशन बोनस भी होता है। इसका मतलब कि अगर आप अहमदाबाद में स्टे करते हो, अगर आपको बॉम्बे आने बोला तो बॉम्बे में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, ब्रोकरेज होगा, आपको रेंटल देना पड़ेगा, आपको नए एकदम हैसल हो गए, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आपको एक रिलोकेशन बोनस भी दिया जाएगा जो आप यूज कर सकते हो। फिर इसमें कंसल्टिंग में पता है बोनस ना बहुत वेरी होता है, कभी 50% भी होगा, 100% भी होगा, डिपेंडिंग ऑन कि ओके उनका साल कैसा रहा है। एंड देन इसमें अगेन प्रोविडेंट फंड होगा जो कि आपका स्टैंडर्ड रहेगा। तो कंसल्टिंग में ये ब्रेकअप हो गया। अभी बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट सिनेरियो की, कि एमबीबी जो एनालिस्ट होता है उसका 17-18 लाख पर एनम का पैकेज होगा एंड मोस्टली रिसर्च पोजीशन में 12 से 16 लाख पर एनम का उनको एवरेज पैकेज दिया जाएगा इन नीति आयोग और नमूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट एटसेट्रा एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, ज्वाइनिंग बोनस, वेरिएबल एटसेट्रा। अगर मैं फाइनेंस कंपनीज की बात करूं तो आईआईएम्स में फाइनेंस कंपनी जो होती है टॉप कंपनी जैसे एवेंडस एटसेट्रा, वो लोग में सीटीसी बहुत ज्यादा होता है। उसमें भी दो टाइप के रोल्स होते हैं, एक होता है आपके कॉर्पोरेट बैंकिंग रोल और एक होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो एकदम हाई पेइंग एकदम लुक्रेटिव रोल्स होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट बैंकिंग रोल मतलब क्या, कोटक या तो एचडीएफसी बैंक या तो आईसीआईसीआई बैंक, आपको ये सब बैंक्स में एकदम कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, कैसे लोन्स बढ़ाने एटसेट्रा ये सब काम करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा लो सैलरी रहेगा एज कम्पेयर टू अदर रोल्स। इसमें 25 से 26 लाख रुपए पर एनम का सीटीसी होता है जिसमें से 18-19 लाख फिक्स्ड होता है और ज्वाइनिंग बोनस 2 लाख का होता है और बाकी पूरा वेरिएबल होता है। आईबी विच इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या तो कैपिटल मार्केट्स या तो वेंचर कैपिटल, इसमें सैलरी ज्यादा होगी। मैं एग्जांपल देता हूं, A91 पार्टनर्स जो IIM अहमदाबाद में आया था उन्होंने बोला था 1.5 करोड़ का सीटीसी होगा आपका। पता है 1.5 करोड़ का ब्रेकअप क्या है? इसमें से 55 लाख जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, 40 लाख इज द बोनस विच इज अगेन वेस्टेड एंड देन बाकी जितना भी रहता है वो वेरिएबल रहता है। अभी इसमें भी अगर आप एक फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करो, लिंकन इंटरनेशनल, एवेंडस, EYIB, इसमें भी आपको 50 लाख पर एनम का सैलरी होगा, 50% फिक्स्ड होगा, 50% वेरिएबल होगा एंड द वेरिएबल कैन बी हायर एज वेल। एंड इसमें एक अच्छी बात है कि टियर 1 कॉलेजेस जो है वो एकदम क्लियर ब्रेकअप देते हैं आपके सीटीसी के हिसाब से। बट यही अगर आप जनरल मैनेजमेंट की बात करते तो एक बंदा जो टैक्स में काम कर रहा है, टाटा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, उसकी सैलरी का ब्रेकअप देखते हैं। ठीक है, उसको सैलरी मिलती है, सीटीसी है 30 लाख रुपीज पर एनम का। अभी उसको कितना आता है क्रेडिट? 30 लाख के हिसाब से तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ आना चाहिए था। अभी मैं बताता हूँ, उसको मैंने जब पूछा तो उसको 1.4 लाख पर मंथ इन हैंड आता है। इनकम टैक्स होता है 32,295, प्रोविडेंट फंड होता है 10,840 रुपीज, प्रोफेशन टैक्स होता है 200 रुपए का एंड फुल टाइम अकोमोडेशन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। तो ट्रैवल एंड फूड एटसेट्रा ऑलरेडी उसको दिया हुआ है बिकॉज उसको प्रॉपर्ली लाइक कंपनी ने फुल टाइम अकोमोडेशन दिया हुआ है। एंड जो बाकी का बैलेंस होता है वो तो या तो रिलोकेशन बोनस या ज्वाइनिंग बोनस में एडजस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है 3-4 स्टिंट्स होते हैं एंड देन उसको फाइनल स्टिंट मिला जाएगा एंड इसको भी फाइनल स्टिंट मिलेगा जो कि टाइटन में हो सकता है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हो सकता है एटसेट्रा, जो भी कंपनी में अच्छा काम किया है। इसमें बेसिक वर्सेस स्पेशल अलाउंस भी होता है। 90,000 का एक बेसिक अलाउंस होता है और एक स्पेशल अलाउंस 50,000 रुपीज का भी होता है। टैक्स सेविंग के लिए यूजुअली ये काम आता है एंड इसमें ग्रेचुइटी तो नहीं होता है बट देन सैलरी इज पेड बाय टाटा ग्रुप फॉर द फर्स्ट ईयर एंड देन द रिस्पेक्टिव कंपनी जो भी वो ज्वाइन करेगा इन द नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ। अभी एग्जांपल्स लेते हैं ऑफ एमएनसीज लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, बार्कलेज एटसेट्रा कि उसमें सीटीसी का ब्रेकअप कैसे होता है। लेट्स अज्यूम कि ओके एक अंडरग्रेड को 7 लाख रुपीज पर एनम का सीटीसी मिल रहा है। इसमें ऑन एन एवरेज 45,000 to 46,000 रुपीज इन हैंड आएगा सिर्फ एंड इसमें 5,000 to 5,500 कन्वेंस अलाउंस होता है, 10 से 15,000 पर मंथ इंसेंटिव्स होते हैं एंड द डिफरेंस बिटवीन सीटीसी एंड इन हैंड इज यूजुअली लेस इन मल्टीनेशनल कंपनीज इन केस ऑफ लोअर पैकेजेस बिकॉज इसमें क्वांटम कम हो जाता है ऑटोमेटिकली ऑफ ज्वाइनिंग बोनस। इन केस ऑफ स्टार्टअप्स दे यूजुअली टेंड टू इन्फ्लेट द सीटीसी बाय गिविंग स्टॉक यूनिट्स और वेरिएबल पे। आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे बोलेंगे कि आपको 4 लाख रुपए के ईसॉप्स दिए, आपको 8 लाख रुपए के ईसॉप्स दिए। मेरा एक दोस्त है वो पता है आईएसबी में एमबीए अभी करने गया बट उसके पहले उसको स्टार्टअप के ईसॉप्स दिए गए थे 20 लाख रुपए के। वो तो सबको बोलता था कि 20 लाख फिक्स्ड उसका पेमेंट है और 20 लाख ईसॉप्स दिए, तो वो बोलता था 40 लाख का सीटीसी। हमको लगता था 40 लाख तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। बाद में पता चला कि 20 लाख रुपए के तो ईसॉप्स दिए थे जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है अभी बिकॉज वो कंपनी लिस्टेड नहीं है स्टार्टअप में और वो कंपनी का कोई वैल्यूएशन अभी पता नहीं, इन्फ्लेट होगा, कम होगा एटसेट्रा डिपेंडिंग ऑन की कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स फूल करना चाहिए, बोलेगी कि ईसॉप्स 20 लाख के, बट देखो ध्यान रखो कि लिक्विडिटी इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर टू टेक योर डिसीजन इन अ मैनर कि ओके ईसॉप्स अगर नहीं भी मिले मेरे को तो ये पैसे में मेरा एकदम गुजारा हो जाना चाहिए। दैट इज द एटीट्यूड व्हिच यू शुड हैव। और अभी लास्ट पार्ट जो पीएसयू की बात करते हैं, अभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में मतलब इसमें तो बाप रे इतने अलग अलग टाइप के अलाउंसेस, इतने अलग अलग टाइप के एकदम ये चीजें होते हैं कि आपको अगर बोले कि 20 लाख रुपए पर एनम का सीटीसी है, हार्डली आपको मतलब 1 लाख से भी कम रुपया मिलेगा आपको इन हैंड मंथली। और मैं बताता हूँ इसमें ब्रेकअप क्या क्या होता है। ठीक है, टोटल सीटीसी अभी 19.8 लाख पर एनम का है। एक फ्रेंड है मेरा जो पीएसयू में काम करता है, आई वोंट नेम द पीएसयू बट ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब क्या, बीपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, गेल, ये जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो सब कंपनीज की बात कर रहा हूँ। 19.8 लाख रुपीज पर एनम सीटीसी है। इसमें क्या बेसिक पे कितना है 40 to 50,000 पर एनम। डियरनेस अलाउंस इज 28 to 29%। अदर अलाउंसेस होते हैं। एक्चुअल इन हैंड पता है कितना आता है 60 to 70,000 पर मंथ आता है एक्चुअल इन हैंड, जहां पर 19.8 लाख पर एनम का सीटीसी है। मतलब आप देखो कि 20 लाख रुपए का अगर सीटीसी है तो ऑन एन एवरेज उसको 1.8 लाख रुपीज तो एक्सपेक्टेड होगा। यहाँ पे 70,000 रुपए पर मंथ उसको इन हैंड आता है। यहाँ पर पता है कंपनीज की 2 BHK अपार्टमेंट होती है, उसकी मार्केट वैल्यू होती है 40,000 to 50,000 पर मंथ जो रेंटल्स के हिसाब से। अगर आप ऑफिस अपार्टमेंट नहीं लेते हो तो आपको एचआरए दिया जाएगा 15 से 20,000 रुपए का। कन्वेंस
मेंटेनेंस अलाउंस आपको दिया जाएगा 10,000 रुपीज पर मंथ का। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 5,000 पर मंथ होगा। 4 व्हीलर चलाते तो 10,000 रुपीज पर मंथ का होगा। आपको 2,000 रुपए कम्युनिकेशन अलाउंस का दिया जाएगा, फोन एंड ब्रॉडबैंड बिल। आपको मेडिकल अलाउंसेस होंगे, जो आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे विदाउट अ सेकंड थॉट इन माइंड तो आपको मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा। मेडिकल एक्सपेंस इज नॉट टैक्स फ्री, सो दे विल डिडक्ट द टैक्स ऑफ सच एन एक्सपेंस फ्रॉम द TDS इटसेल्फ। मेडिकल एक्सपेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, अगर उनकी इनकम 25,000 से कम है तो उस पे भी आपको अलाउंस दिया जाएगा। बोनस आपका 30 से 40% होगा। आफ्टर प्रोबेशन इज ओवर, जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड हो गई तो आप यू आर ट्रांसफर टू एन A2 लेवल, जो सीनियर होता है, जहां पर पेमेंट इंक्रीज होगी बाय 10 to 15,000 पर मंथ, उससे ज्यादा नहीं। आपको 12 कैजुअल लीव्स मिल सकती है, 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज रहेंगे, प्लस 20 हाफ डे और 10 फुल डे पे लीव्स रहेंगे, और प्लस 8 पर क्वार्टर अर्नड लीव्स भी आपको मिल सकती है। डेंटिस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं 75,000 फॉर 2 years, ये भी आ जाता है। अगर आपका प्रोबेशन हो गया तो आपको मोर परक्विजिट्स दिए जाएंगे, एंड आपको मोबाइल फोन भी दिया जा सकता है अप टू 30,000, आपको लैपटॉप दिया जा सकता है अप टू 45,000। ये सारा आपके CTC में इंक्लूड किया जाता है। तो पर मंथ आपको इन हैंड 60-70 हजार रुपए ही मिलेगा। दिस इज द हार्श रियलिटी। मैं आपको पता है कुछ स्कैम्स होता था लोअर टीयर कॉलेजेस में क्या क्या होता है पता है। एक कंपनी थी, मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था तो उसने बताया कि उन्होंने 80 लाख रुपीज पर एनम CTC बताया था। आप जान के हैरान हो जाओगे कि इसमें 40 लाख रुपीज पर एनम जो फिक्स पेमेंट था, 40 लाख रुपीज वाज द किडनैपिंग इंश्योरेंस, बिकॉज दिस वाज अ रोल इन साउथ अफ्रीका वेयर किडनैपिंग इज मच कॉमन देयर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि किडनैपिंग इंश्योरेंस है आपका 40 लाख रुपए का, अगर आप किडनैप हो गए वहां पर तो आपको 40 लाख रुपए मिल जाएंगे, बिकॉज ये किडनैपिंग इंश्योरेंस है। अभी दिस इज सच अ बिग स्कैम, बिकॉज कोई फैमिली को क्या बोलेगा, मैं तो 80 लाख की CTC कमा रहा हूँ, मैं तो 80 लाख की CTC पे ऊपर, इसमें पता चले कि अगर वो किडनैप ही नहीं हो रहा है, उसको 40 लाख कभी मिलने ही नहीं वाले है, तो 40 लाख की जॉब है उसकी और वो 80 लाख CTC बता रही है कंपनी। दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर स्कैम इन माय ओपिनियन। सेकंड एग्जांपल, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस बोलती है। फ्लिपकार्ट बोलती है कि ग्रेचुटी एंड मेडिकल आपका 3 लाख का रहेगा, एंड उनका 25 लाख का CTC है, तो 25 लाख के CTC में से 5 लाख का आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है। देन बाकी भी कंपनीज होती है जो रिटेंशन बोनस बोलती है कि आपका रिटेंशन बोनस होगा, अगर आप 3 साल रहोगे तो आपको रिटेन किया जाएगा एंड आपको रिटेंशन बोनस तभी मिलेगा, ये भी क्लैरिफाई नहीं करते। फिर पेटीएम केम विद अ बेस ऑफ 19 लाख रुपीज पर एनम एट IIM कैलकाटा एंड इंक्लूडेड 5 लाख मेडिकल इंश्योरेंस इन देयर CTC, रिटेंशन एंड वेरिएबल बीइंग 2.2 लाख ईच। तो टोटल अप्रोक्सीमेट 29 लाख का CTC, बट अगर आप देखो तो इसमें 19 लाख का फिक्स्ड है, 5 लाख का तो मेडिकल इंश्योरेंस ही है। फिर एक रेयर केस हुआ था, अफ्रीकन इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया रोल था। उन्होंने क्या बोला पता है, $75,000 आपका CTC रहेगा। $75,000 मतलब आपका ₹60 लाख का CTC हो गया। अभी मैं इसमें बताऊं 50% तो फिक्स्ड होता है, 50% इंश्योरेंसेस ही होते हैं इसमें, तो ये भी एक अलग तरह का स्कैम है। तो इसमें क्या कि आपको 40 लाख 50 लाख 80 लाख ये सब CTC बोल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतना पैसा मिलने वाला है। टैक्स में जाएगा, किडनैपिंग इंश्योरेंस में जाएगा, अगर मेडिकल इंश्योरेंस में जाएगा, काफी सारे अलग अलग अलाउंसेस होंगे, तो आपको इंश्योर करना है कि आपको पता चले कि कितना इन हैंड आने वाला है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। तो कुछ एग्जांपल से एंड करते हैं, ठीक है। HUL में 35 लाख रुपीज पर एनम की सैलरी होती है, ठीक है, ऑफर टू अ CA रैंकर। इसमें 6 लाख के ESOPs होते, 3 लाख के ज्वाइनिंग बोनस होते, 20 लाख की फिक्स्ड होती है और रेस्ट इज वेरिएबल। एडटेक में बात करते हैं, बायजूस रिक्रूटेड फॉर अ सेल्स रोल, जहां पर 4 लाख पर एनम फिक्स था एंड 2 लाख वेरिएबल था एज अ कमीशन, एंड ये तभी मिलेगा अगर आप सेल करोगे तो। अनअकैडमी इवन ऑफर्ड अ 25 लाख रुपीज पर एनम CTC फॉर पार्ट टाइम वर्क सिंस इट वाज अ सेल्स रोल एंड 30 to 40% ऑफ इट वाज जस्ट वेरिएबल, बिकॉज ये लोग बोले कि अगर आप बेचोगे तो आपको सेल्स कमीशन इतना मिलेगा, तो वो लोग अज्यूम करते कि आप इतना बेचोगे तो आपका इतना CTC हो जाएगा। टेक सैलरीज अगर आप CTC वर्सेस इन हैंड पर मंथ दोगे, तो एक बंदे का मैं ट्वीट देख रहा था, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्वीट, उसने ये ट्वीट किया एंड उसने लिंक्डइन पे भी डाला था। Amazon में 44 लाख इज द CTC वर्सेस 1.3 लाख पर मंथ इज द इन हैंड सैलरी। Adobe में ₹45 लाख इज द CTC वर्सेस ₹1.2 लाख पर मंथ इज द इन हैंड सैलरी। गूगल में ₹45 लाख पर एनम इज द CTC एंड ₹1.25 लाख इज द पर मंथ सैलरी। माइक्रोसॉफ्ट में ₹55 लाख इज द CTC एंड ₹1.25 लाख पर मंथ इज द इन हैंड सैलरी। व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब ये इतना CTC इन्फ्लेट कर दिया और इन हैंड सैलरी तो बस इतनी सी मिल रही है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल नीड टू बी अवेयर, एंड लेट्स जस्ट मेक श्योर कि वी आर वाचिंग दिस एंटायर डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पैसों के पीछे भागना है, बट आपको अवेयर रहना है कि कौन से CTC के कंपोनेंट आपके कितने होने वाले। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि CTC का ब्रेकअप क्या होता है और आपको कितना पैसा मिलने वाला है इन हैंड। मेक श्योर टू कैलकुलेट द इन हैंड इनकम, एंड आपके रिलेटिव्स या फैमिली को ऐसा मत बोलो कि 80 लाख की CTC 80 लाख का पैकेज है, उनको बताओ इन हैंड सैलरी कितनी आती है, तो ही बेटर होगा। So this is something which is my opinion as well. I hope this video was useful for all of you. If you do like this video, share it with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.